सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बेहतरीन मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का। और इससे पहले आए हुए दो मूवी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके हैं और बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि बचपन में रॉकेट किसी पिंजरे में कैद रहता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अब गार्डियंस आम इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। रॉकेट गाना सुनते हुए एक बार में एंटर करता है जहां पर पहले से ही लॉर्ड बियर पी रहा होता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है और नेबुला उसे शिप में उठाकर ले जाती है और स्टार लॉर्ड नेबुला को गमूरा समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है और नेबुला वहां से निकल जाती है और क्रैगलिन याकायरो का यूज कर रहा होता है, लेकिन वो अभी तक याकायरो पर कंट्रोल करना नहीं सीखा होता है। तभी एक आदमी उड़ते हुए स्पेस से आता है जिसका नाम एडम वार्डलॉक होता है और वहां पर एडम वार्डलॉक और गार्डियन के बीच में फाइट हो जाती है जिसमें रॉकेट अधमरी हालत में आ जाता है और नेबुला एडम वार्डलॉक को घायल कर देती है जिसके कारण एडम वार्डलॉक को वहां से भागना पड़ता है और रॉकेट को शिप में लेकर जाया जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जहां पर बचपन में रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और एक्सपेरिमेंट करके उसको एक पिंजरे में फेंक दिया जाता है और पिंजरे में ही उसको 3 और जानवर मिलते हैं जिनके साथ पहले से ही एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है और वो लोग रॉकेट को भी अपना दोस्त मानते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि गार्डियंस को पता चल जाता है कि रॉकेट को अगर ठीक करना होगा तो उन्हें एक पासवर्ड की जरूरत होगी और वो जो हमला हुआ था रॉकेट के लिए ही हुआ था। कोई आदमी रॉकेट को अपना प्रॉपर्टी समझता है पर स्टार लॉर्ड पासवर्ड को खोजने के लिए और कॉप के तरफ गार्डियंस चल पड़ता है और स्टार लॉर्ड क्रैगलिन और क्रॉसबो को शिप की रखवाली की जिम्मेवारी देकर चला जाता है। और फिर यहाँ पर रॉकेट की ख्यालों को दिखाया जाता है कि कैसे रॉकेट को अपने पुराने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। अब हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रॉकेट को जिसने बनाया और रॉकेट को जो अपने प्रॉपर्टी मानता है उसका नाम हाई इवोल्यूशनरी है। और दूसरी तरफ गार्डियंस और कोस्कोप के बाहर पहुंच जाते हैं और तभी उनके पास रेवेंजर्स और गमूरा पहुंच जाते हैं और गार्डियंस और नेबुला मिलकर पासवर्ड की चोरी करने और कोस्कोप में चल पड़ते हैं। और तब फिर हमें पास्ट में रॉकेट के ख्यालों में दिखाया जाता है कि हायर इवोल्यूशनरी उसको दुनिया दिखाता है और उसको बताता है कि जो लोग एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्ट बनेगा उसको दुनिया में भेजा जाएगा। उसको लेबोरेटरी में लेकर जाता है और एक उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है कि जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो लोग हिंसक हो जाते हैं और रॉकेट उनको कुछ सुधार करने की एडवाइस देता है। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि गार्डियंस और नेबुला और कोस्कोप में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर तबाही मचाकर रॉकेट का डिटेल्स चोरी कर ले जाते हैं। फिर पास्ट में हमें रॉकेट के ख्यालों में दिखाया जाता है कि रॉकेट अपने पुराने दोस्तों को नई दुनिया के बारे में बताता और वो लोग भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं। फिर हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जहाँ पर गार्डियंस और नेबुला जो डिटेल्स लेकर आए थे वो लोग चेक कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि गार्डियंस को कैसे दर्द देकर उसे बनाया गया है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो पासवर्ड एक हायर इवोल्यूशनरी आदमी के पास है। वो लोग हायर इवोल्यूशनरी से भिड़ने चल पड़ते हैं मगर गमूरा इस बात से सहमत नहीं होती और वो अपना लोकेशन अपने आदमियों को भेज देती है और वो लोकेशन गलती से एडम वार्डलॉक के पास पहुंच जाता है और वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। अब हमें रॉकेट के ख्यालों में दिखाया जाता है कि हायर इवोल्यूशनरी उसके पास पहुंचता है और रॉकेट को लैब में लेकर जाता है और उसे बताता है कि जो उससे एक्सपेरिमेंट सही करने के लिए बताया था वो उसने सही कर दिया है। और रॉकेट उसे कहता है कि अब वो नई दुनिया में जाएगा मगर हायर इवोल्यूशनरी उसे बताता है कि उसको लेकर नहीं जाया जाएगा और उसको कल मार दिया जाए। और हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि गार्डियंस पहुंच चुके हैं इवोल्यूशनरी के नए प्लैनेट पर और वहां पर पहुंचकर गमूरा, ड्रैक्स और मेंटिस को शिप पर छोड़कर पीटर क्विल, ग्राउड और नेबुला चल पड़ते हैं हायर इवोल्यूशनरी के लैब की तरफ।
और लैब के बाहर उन तीनों को रोक लिया जाता है और सिर्फ पीटर क्विल और ग्राउड को इवोल्यूशनरी के पास लेकर जाया जाता है। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ग्राउड पिंजरे से भाग जाता है, मगर इवोल्यूशनरी को पता चल जाता है और वो आकर रॉकेट के तीनों दोस्तों को मार देता है और रॉकेट को वहां से मजबूरन भागना पड़ता है। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ड्रैक्स और मैंटिस शिप के पास नहीं रुकते हैं और पीटर क्विल के तरफ चल पड़ते। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हायर इवोल्यूशनरी का ये प्लान था उन लोगों को यहाँ तक लाने में, और रॉकेट को सबके पास से हटाने के लिए वो अपना एक खतरनाक जानवर रॉकेट को लड़ने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेबुला शिप में रहती है और वो जानवर रॉकेट को लेकर जा रहा होता है और नेबुला उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे रोक नहीं। तभी एडम वार्लॉक की एंट्री होती है और वो उस जानवर को मार देता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हायर इवोल्यूशनरी उस प्लेनेट को तबाह कर देता है जिसमें एडम वार्लॉक की मां मारी जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ग्राउड अपने अंदर हथियार लेकर आता है और अंदर तहलका मचाते हुए पासवर्ड वाले आदमी को लेकर फरार हो जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेबुला को पता रहता है कि पीटर क्विल हायर इवोल्यूशनरी के शिप में निकल गया होता है और वो उस शिप में पहुंच जाता है और हायर इवोल्यूशनरी उन लोगों को कैद कर देता है। और फिर पीटर क्विल और ग्राउड इवोल्यूशनरी के आदमी से पासवर्ड ले लेता है और रॉकेट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। अब रॉकेट के सपने में उसके 4 पुराने दोस्त मिलते हैं। रॉकेट उनके मरने का दोषी खुद को समझता है और उनके दोस्त इनके मरने वाले का बदला लेने को कहता है। तभी पासवर्ड काम करने लगता है और रॉकेट होश में आ जाता है। और तभी पीटर क्विल को पता चल जाता है कि नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स इवोल्यूशनरी के शिप में फंसे हुए हैं। और हायर इवोल्यूशनरी पीटर क्विल को कहता है कि अगर इन तीनों को बचाना है तो रॉकेट को मुझे दे। और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद पीटर क्विल कॉल करता है क्रैगलिन को और हेल्प के लिए बुलाता और पीटर क्विल चल पड़ता है एवोल्यूशनरी के शिप के पास। तभी क्रैगलिन का एंट्री होता है और वह एवोल्यूशनरी के शिप पर हमला कर देता है जिसके कारण एवोल्यूशनरी का शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है और एवोल्यूशनरी अपना आदमी क्रैगलिन के ऊपर छोड़ देता है। और इधर पीटर क्विल और नेबुला के ऊपर एडम वार्लॉक हमला कर देता है जिसके कारण पीटर क्विल का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एवोल्यूशनरी के शिप पर पहुंच जाता है। और इधर एवोल्यूशनरी की आर्मी क्रैगलिन के शिप पर तबाही मचा रहे होते हैं और क्रैगलिन यांडो की बात को याद करके याकायरो को चलाने लगता और सबको मार गिराता है। और इधर एवोल्यूशनरी के आदमी उसके खिलाफ हो जाते हैं मगर एवोल्यूशनरी अपने आदमियों को मार गिराता है। और दूसरी तरफ सब गार्डियंस मिल जाते हैं और पीटर क्विल अपने टीम को वापस जाने को कहता है मगर रॉकेट एवोल्यूशनरी को मारने चलता है और उसके पीछे उसका पूरा गार्डियंस चल पड़ता है। और धमाकेदार एक्शन सीन से एवोल्यूशनरी के सभी आदमियों को मार गिराते हैं और वो लोग सब फंसे हुए बच्चों को लेकर क्रैगलिन के शिप पर ले चलते। और तभी रॉकेट देखता है कि बहुत सारे स्पेसीज पिंजरे में कैद हैं और उनको आजाद करने लगता है। तभी इवोल्यूशनरी आ जाता है और रॉकेट को मारने लगता है और उसी वक्त गार्डियंस पहुंच जाते हैं और एवोल्यूशनरी को मार गिराते हैं और वो लोग सभी स्पेसीज को लेकर क्रैगलिन के शिप पर चले जाते हैं मगर पीटर क्विल पीछे छूट जाता है और वो एवोल्यूशनरी के शिप में डिस्ट्रॉय होने से स्पेस में ही छूट जाता है। और उसी वक्त एडम वार्लॉक आकर उसे बचा लेता है। मिशन कंप्लीट हो जाने के कारण गमोरा अपने लोगों के पास चली जाती है और वो गार्डियंस एक जगह और स्टार लॉर्ड अर्थ में जाना चाहता है। मैंटिस भी अपने परिवार से मिलने जाना चाहती है और वो लोग सब मिलकर रॉकेट को कैप्टन बना देते हैं जिसके कारण गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में रॉकेट, ग्राउड, ट्रैक्स, नेबुला और क्रैगलिन बच जाते हैं और ये लोग दूसरे प्लैनेट में और लोगों को बचाने चल पड़ते हैं। तभी हमें पता चलता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम में एडम वार्लॉक भी जुड़ चुका है। और उसी के साथ मूवी की एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर क्विल अर्थ में जाकर अपने नाना से मिलता है और उनका नाना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जहां पर हमें नेक्स्ट मूवी की हिंट मिलती है और आखिर में हमें पता चलता है कि स्टार लॉर्ड की एंट्री फिर से हो।